आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास का आज 9वां दिन है और आप सुनेंगे सावन मास महत्यम अध्याय 9 की कथा। तो सभी भक्तजन प्रेम से और प्रसन्नचित मन लगाकर सुनिए सावन मास की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र नहीं हो सका। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गया तथा स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली उसके मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति को अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाले को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अन्वलोवन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमांतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी को प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान उसी समय प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहले गर्भवती थी अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने से स्थित थी। तब वह दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांधी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई नहीं जान सका। बाद में रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषणा की कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों से पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन में बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जातक कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। इसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका की पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठ के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा कि हे जीवंती, हे करुणामयी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया।
तब जीवंतिका की कृपा से बालक दीर्घ आयु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी परालौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इससे पहले षष्ठी देवी ने इसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात्र में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया है। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल आकर आए। तब महान विस्मयुक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ उसके पितर के ही थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब वह राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक विचारने लगा। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उसी स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह उनका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र था उसे लेने रात में वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका देवी के द्वारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारी व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। उस षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता के लिए जाग रहे थे, अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातें सुन ली। जीवंती ने कहा कि हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी पूजा पर मेरे पूजन में रत रहती हैं और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती हैं। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कुंचकी नहीं पहनती हैं और हाथ में उस हरे रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती हैं। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती हैं, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती हैं और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती हैं। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को कैसे मारने दूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत करने के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानते भी नहीं हूँ।
इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर खिलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वह हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई तथा राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों में उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया तथा गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका और षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उसने कहा कि हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उसने जन्म देने वाली अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति में वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों ही परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में जो दोनों हाथ कैसे निकल आए थे। तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा कि हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया है। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए जीवंतिका देवी की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय।